हामिद कई सालों से नशे से ग्रसित था, वो नशे से पीड़ित था। उसका परिवार भी बड़ा डिस्टर्ब रहता था। उसकी शारीरिक हेल्थ, पैसे की हेल्थ, रिश्तों की हेल्थ, सभी तरह से वो कमज़ोर हो चुका था। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा थे। उसने अपने कड़ी परिश्रम के साथ में, पक्के इरादे के साथ में जो शराब नामक नशा था उसको बंद करने का निर्णय लिया। कहीं से वो उसने मदद ली नशा मुक्ति केंद्र से या किसी डॉक्टर से, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी रहा। उसने 6-8 महीने नशे से दूर रहा, अपने ऊपर काम किया, हेल्थ भी अच्छी करी, पैसे का भी उसका जो सिस्टम था वो बनाया। उसके पत्नी के साथ जो संबंध बिगड़े हुए थे वो भी कहीं ना कहीं सुधरने लग गए। उसके दोस्तों में फिर से उसका घुलना मिलना चालू हो गया। कहीं वो बार वो शादी में गया आया, वार त्यौहार भी अच्छे से मनाए। कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है वो उसको खुद को ही उसमें बहुत हैप्पीनेस फील होने लग गया। इसी दौरान की एक बात है जो बड़ा अफसोस होता है, ऐसी बात जब हम बताते हैं किसी को या सुनते हैं किसी के बारे में, कि जो कमिटेड व्यक्ति था, नशे से दूर था, 6-8 महीने की रिकवरी करी थी और अपने जीवन को फिर से पटरी पे ले आया था। वो किसी शादी में जाता है जहाँ पर उसके दोस्त उसको अप्रिशिएट करते, अरे वाह यार अमित, तूने नशा बंद कर दिया, अभी तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट भी लग रहे हो, हेल्थ भी अच्छी हो गई। और उसके साथ खुशी खुशी बातें करते करते उसमें से एक दोस्त बोलता है, अरे यार अमित, आज तो खुशी का मौका है, आज एक आध पैक तो चल ही सकता है। अमित के मन में भी ये लालच आ जाता है और अमित ये सोचता है कि यार मैं 6-8 महीने से शराब नहीं पिया हुआ हूँ, एक आध पैक तो ले ही सकता हूँ। जबकि नशा मुक्ति केंद्र में हम बोलते हैं कि भैया पहला घोट, पहला लाइन, पहला कश, पहला दम से दूर रहना। लेकिन अमित यही चीज, मेन चीज को भूल जाता है और उसके मन में जो नशे के लिए हाँ होता है, जो सोई हुई जो बीमारी, जो इनएक्टिव मोड में जो बीमारी है, वो उस एक पैक के साथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही गले के नीचे वो शराब का एक घोट उतरता है, वैसे ही उसकी जो एलर्जी वो एक्टिव हो जाती है। और जैसे ही वो शराब एक्शन में आती है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने समझने की शक्ति या उसका ब्रेक सिस्टम, उसका विवेक खत्म हो जाता है। उसी दिन वो उसी शाम पार्टी में एक पैक की जगह पे 4-5 पैक लगा लेता है। उसका विवेक वो खो देता है और दूसरे दिन मॉर्निंग में जब वो उठता है तब वो पश्चाताप से ग्रसित होता है। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि यार मेरी 6-8 महीने की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। उसको वो सर भारी होना, वो गलती का एहसास होना और उस कष्ट को, उस अफसोस को, उस पश्चाताप को मिटाने के लिए वो फिर उस रात को भी नशा करता है। दिन भर तो कैसे तो अपने आप को रोक लेता है, लेकिन शाम को फिर से वो नशा कर लेता है। आगे चल के उसका जो नशा है दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन तक वो फिर से अपने पुराने वाली सिस्टम जो है, जैसे ही उसने पहला घोट पिया था उसी समय डोपामाइन की बाढ़ आ गई थी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फेल हो चुका, ब्रेक सिस्टम फेल हो चुका। उसके साथ आगे जो फैसले हुए कि दूसरे दिन शाम को भी पीना, फिर तीसरे दिन भी पीना, फिर चौथे दिन भी पीना, और फिर से उसका नशा उसके जीवन पे हावी हो गया। वो एक मेन चीज़ भूल गया जो रिकवरी में बहुत अहमियत रखती है, 1:many। 1 जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद 1000 भी पिएंगे, हज़ारों भी पिएंगे तो वो कम है। 1:many and 1000 इज़ नेवर इनफ। 1000 भी उसके बाद कम है। ये जो नियम है कि पहला घोट, पहला लाइन, पहला कश, पहला दम से दूर रहना, ये रिकवरी में बहुत अहमियत रखता है। आपकी जो कैपेसिटी है, पहला घोट रोकने की तो कैपेसिटी है आपकी, इतनी क्षमता तो हर एक व्यक्ति में होती है कि जो पहला घोट रोक सके। लेकिन नशेबाज जब पहला घोट जब ले लेता है तो उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फेल हो जाती है, और ऐसे समय वो फिर से उस रिलैप्स के दलदल में घुस जाता है, पड़ जाता है, गिर जाता है। और जो आदमी बड़ी मेहनत के साथ में 6-7-8 महीने, साल 2 साल की रिकवरी करता है, जब उसका रिलैप्स होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत पेनफुल होती है। तो इस दुर्घटना से, इस एक्सीडेंट से बचने के लिए ये रूल कभी मत भूलना कि पहला घोट, पहला लाइन, पहला कश, पहला दम से दूर रहना। और इसको दूर रखने के लिए आपको आपका आखिरी पीना याद करना होगा। जब आपने आखिरी बार पिया था तब आपका हाल क्या हुआ था। तो ये है रिलैप्स का खतरा। पहला घोट, पहला लाइन, पहला कश, पहला दम, इससे दूर रहना। और पहली नशे की गोली को भी मत भूलना। कोई भी नशे की गोली अगर लेंगे तब भी आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने समझने की, सही गलत पहचानने की आपका जो कंट्रोल है
वो कहीं ना कहीं हम खो देंगे। तो रिलैप्स से बचने का तरीका यही है कि नो का मतलब नो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।